Hello students, I am Professor Lakshmi Sharma. I welcome you all in my micro teaching session part 3. हम सब स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग के बारे में पढ़ रहे थे माइक्रो टीचिंग स्किल में, और हमने स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग पढ़ लिया. आज हम स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस के बारे में आगे पढ़ेंगे. प्रोबिंग क्वेश्चंस में जैसे कि प्रोब है. प्रोब का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पोक करना, मतलब खोद खोद कर पूछना, डिग करना, एग्जामिन करना, इन्वेस्टिगेट करना या एक्सप्लोर करना. यानी कि यहाँ पर जो टीचर है वो क्वेश्चंस बहुत पूछता है और इस तरह से क्वेश्चन पूछ के स्टूडेंट को सही आंसर्स बताए जाते हैं. जैसे कि मान लीजिए कि टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और टीचर यह जानने के लिए कि स्टूडेंट को कितना समझ में आया है कोई क्वेश्चन पूछता है. जब क्वेश्चन कोई पूछता है तो स्टूडेंट जो रिस्पॉन्स देता है उस रिस्पॉन्स के बेस पर कि वो कितना सही है और कितना गलत है, उसको सही उत्तर तक ले जाने के लिए टीचर जब स्टूडेंट के रिस्पॉन्स के बेस पर ही आगे फर्दर क्वेश्चंस पूछता चला जाता है और लास्ट में क्वेश्चन को सही रिस्पॉन्स का पता चल जाता है. इस टेक्निक को, इस स्किल को हम प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल कहते हैं, क्योंकि ये स्किल स्टार्ट होती है स्टूडेंट के दिए हुए रिस्पॉन्स से. इसीलिए इस स्किल का एक और नाम स्किल ऑफ रिस्पॉन्स मैनेजमेंट भी होता है. यहाँ प्रोबिंग से मतलब है कि जो भी कंटेंट, जो भी कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसके डीप में स्टूडेंट को समझ में आ जाए, उसकी तहकीकात बहुत अच्छे से हो और स्टूडेंट के रिस्पॉन्स को जो है करेक्ट किया जा सके अगर स्टूडेंट का रिस्पॉन्स गलत है या उसने सही आंसर को नहीं दिया है. तो प्रोबिंग का इस्तेमाल हम तभी करते हैं. प्रोबिंग इज यूज्ड व्हेन द स्टूडेंट्स रिप्लाई इज करेक्ट बट insufficient because it lacks depth. Sometimes it is also used when the student's reply is totally wrong. So how we will use it? Now we will learn. When a teacher teaches in a class and during a classroom interaction, there may be many types of possibilities of getting responses in the class. जैसे टीचर ने क्लास में बच्चों से क्वेश्चंस पूछा और बच्चों ने आंसर दिया, तो वो आंसर कितनी तरह का हो सकता है, कितनी तरह की सिचुएशंस एक टीचर के सामने आ सकती हैं ड्यूरिंग क्लासरूम इंटरेक्शन. फर्स्ट है नो रिस्पॉन्स, NR, यानी कि टीचर ने क्लास में पूछा और स्टूडेंट ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया. एक इस तरह की सिचुएशन क्लास में टीचर के सामने आ सकती है. दूसरी सिचुएशन आती है रॉन्ग रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स दिया लेकिन टोटली गलत है, तो उसे हम WR यानी कि रॉन्ग रिस्पॉन्स कहते हैं. थर्ड सिचुएशन आ सकती है पार्शियली राइट और पार्शियली रॉन्ग रिस्पॉन्स, यानी कि क्वेश्चन थोड़ा सा सही है और ज़्यादा गलत है, या ज़्यादा सही है और थोड़ा सा गलत है, या इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स, आंसर सही है लेकिन अधूरा है, इनकम्प्लीट है. और नेक्स्ट सिचुएशन आती है राइट रिस्पॉन्स, कि आंसर बिल्कुल भी सही है. इतनी सारी सिचुएशन में जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और उसने क्वेश्चन को पूछा है और इन रिस्पॉन्स में से ये जो हमने 5 तरह के रिस्पॉन्सेस बताए हैं, अगर इनमें से इसी एक तरह का रिस्पॉन्स टीचर के सामने आता है तो वो अपनी क्लासरूम टीचिंग को, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन को कैसे प्रोसीड करेगा. इसी स्किल का नाम प्रोबिंग है. तो हम कह सकते हैं इसका जो मीनिंग है, प्रोबिंग इज द स्किल ऑफ आस्किंग पेनिट्रेटिंग क्वेश्चंस इन रिस्पॉन्स टू अ स्टूडेंट्स इनिशियल आंसर. किसी भी स्टूडेंट का जो सबसे पहला आंसर होता है, उस आंसर के रिस्पॉन्स में अगर टीचर क्वेश्चंस पूछते हुए बच्चे को सही आंसर बताता है तो हम इस स्किल को प्रोबिंग स्किल कहते हैं. प्रोबिंग स्किल से हमें क्या फ़ायदा है?
Probing leads a student to discover the relationships, similarities and differences that distinguish new concepts from old. प्रोबिंग से ये फ़ायदा है कि स्टूडेंट ने अगर कोई पुराना कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में होता है तो उस पुराने कॉन्सेप्ट का नए कॉन्सेप्ट से वो तुलना कर सकता है, उनमें डिफरेंसेस देख सकता है, उनमें सिमिलैरिटीज़ देख सकता है और किसी भी कॉन्सेप्ट्स का आपस में क्या इंटर रिलेशन है वो देख सकता है। तो इस तरह से प्रोबिंग का जो इस्तेमाल है वो क्लास में किया जाता है। इसके बेस पर हमारी क्या डेफिनेशंस हुई प्रोबिंग स्किल की? नंबर 1, ये जो डेफिनेशन है वो सिंह एंड शर्मा ने 1982 में दी थी। स्किल ऑफ ऑब्टेनिंग करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स इज नोन एज स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चनिंग। एम क्या है यहाँ पर? स्टूडेंट से करेक्ट रिस्पॉन्स लेना। स्टूडेंट से करेक्ट रिस्पॉन्स लेने के लिए कोई भी टीचर जो अलग अलग तकनीकी का इस्तेमाल क्लास में करता है उसके इस कौशल को स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चनिंग कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन जंगीरा और सिंह ने दी थी। द स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चनिंग इज गोइंग डीप इनटू प्यूपिल्स रिस्पॉन्स थ्रू स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चनिंग with a view of eliciting the desired response. Probing questioning स्किल का अर्थ है कि वांछित उत्तर पाने के लिए कदम दर कदम स्टूडेंट के रिस्पॉन्स को पाना डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू। तो ये जो दो डेफिनेशंस हैं वो प्रोबिंग क्वेश्चनिंग्स की डेफिनेशंस हैं। अब देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जब हम ये स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चनिंग या स्किल ऑफ रिस्पॉन्स मैनेजमेंट को यूज़ कर रहे हैं तो उसके क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए। यानी कि अगर आप एज ए टीचर इस स्किल को क्लासरूम में यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी क्या टेक्निक्स हैं, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है कि हिंट देना, क्लूज़ देना, कुछ उसमें इशारा करना कि इसका ये आंसर हो सकता है। अब इस प्रॉम्प्टिंग का इस्तेमाल एक टीचर क्लास में कब करता है? व्हेन स्टूडेंट गिव्स नो रिस्पॉन्स और रॉन्ग रिस्पॉन्स विद अ सीरीज ऑफ हिंट्स टीचर लीड्स द स्टूडेंट टू करेक्ट रिस्पॉन्स। इसका मतलब ये है कि अगर क्लास में टीचर ने क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन का कोई रिस्पॉन्स बच्चों ने नहीं दिया या गलत आंसर दिया तो टीचर बच्चों को सही आंसर तक, ताकि बच्चे खुद सही आंसर दें, उनको आंसर का थोड़ा सा इशारा करेगा, थोड़ा सा हिंट करेगा, थोड़ा क्लू देगा जिसके बेस पर तुरंत वो रिकॉल कर सकेंगे कि नहीं हमने गलत आंसर दिया है और इसका ये आंसर है। यानी कि बच्चा खुद सही आंसर तक पहुंचेगा विद द हेल्प ऑफ द क्लू गिवन बाय द टीचर इन द क्लास। सेकंड है सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, यानी कि और जानकारी लेना। यानी कि टीचर ने पहली बार क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने जो भी आंसर दिया उसके बेस पर और जानकारी लेना। इसमें क्या है, दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स लीडिंग अ स्टूडेंट फ्रॉम पार्शियली राइट और इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स टू द करेक्ट रिस्पॉन्स थ्रू क्वेश्चनिंग। यहाँ पर बच्चे ने अगर आधा सही आंसर दिया है या इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स दिया है तो क्वेश्चनिंग की हेल्प से करेक्ट रिस्पॉन्स तक उसको ले जाना है, जिससे कि जो भी उसने आंसर दिया है, क्योंकि वो आंसर क्या है, राइट है लेकिन पार्शियली राइट है या इनकम्प्लीट है, उसको आता है लेकिन अभी अधूरा है या आधा सही है, तो उसको फर्दर ले जाने के लिए जब जिस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाएंगे उसको हम सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन कहते हैं। थर्ड कंपोनेंट है रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन मतलब दिशा बदल देना। जैसे क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा है और उसने एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा, उस बच्चे का जो भी रिस्पॉन्स है, सही है, गलत है, पार्शियली राइट है, पार्शियली रॉन्ग है, तो ये कंफर्म करने के लिए उसे ये क्वेश्चन बाकी जो क्लास के और बच्चे हैं उनसे पूछना चाहिए। स्पेशली अगर रॉन्ग रिस्पॉन्स है तो ऐसे हम लिख सकते हैं डायरेक्टिंग द सेम क्वेश्चन टू अदर स्टूडेंट्स व्हेन देयर इज अ रॉन्ग रिस्पॉन्स
इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स और पार्शियली राइट रिस्पॉन्स। जैसे आपने क्लास में भी देखा होगा कि जब टीचर क्वेश्चन पूछता है और पहले बच्चे ने या तो पार्शियली राइट आंसर दिया है या बच्चे ने इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स दिया है या बच्चे ने टोटली रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया है, तो बच्चों से ही उसी क्वेश्चन का सही आंसर, सही रिस्पॉन्स लेने के लिए टीचर उस क्वेश्चन को क्लास में हर बच्चों से अलग अलग पूछता है, सो दैट जो स्टूडेंट जिसने गलत आंसर दिया था ही केम इनटू कंक्लूजन व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो इस टेक्निक को, इस प्रोसेस को हम रीडायरेक्शन कहते हैं और इसको हम प्रोबिंग क्वेश्चनिंग में यूज करते हैं। देन है रीफोकसिंग। रीफोकसिंग में when the student gives completely correct response, then to develop the ability of viewing things from a broader perspective, this technique is used। अगर बच्चे ने पूरा सही आंसर दिया है तो टीचर ये समझ जाता है कि इसको ये कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। नाउ उसको उस लेवल से भी आगे और बढ़ाने के लिए, उसको थोड़ी और अच्छी इंफॉर्मेशन देने के लिए टीचर क्वेश्चन और पूछ सकता है कि देखो यहाँ पर ये चीज़ें और हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने पहले वीडियो में ये बताया था कि जो क्वेश्चंस हैं वो 3 लेवल के होते हैं। जैसे उसमें हमारा लोअर लेवल, लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस, मिडिल ऑर्डर क्वेश्चंस और हायर ऑर्डर क्वेश्चंस थे। जब हमने लोअर ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और हायर ऑर्डर क्वेश्चंस के कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल्स बच्चों को समझा दिए और उनको समझ में आ गए, तो हम अगर क्वेश्चन पूछते हैं और उनको समझ में आ जाता है, देन वी कैन रिकनेक्ट कि देखो सेम ऑर्डर जो है, ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी हमने पढ़ी है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी में जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है 6 पॉइंट्स का, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, ये 6 पॉइंट्स they are equally related, simultaneously related with middle order questions, higher order questions and lower order questions। तो हमने क्या किया, एक चीज़ जब पढ़ाई, एक कॉन्सेप्ट जब समझ में आ गया, तो उस कॉन्सेप्ट को, उस करेक्ट रिस्पॉन्स को हम एक और पर्सपेक्टिव से समझाने के लिए जिस टेक्निक का यूज़ करते हैं उसे हम रीफोकसिंग टेक्निक कहते हैं। और लास्टली है इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। जब हम प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल को यूज़ करते हैं तो बच्चे में किसी भी चीज़ का क्रिटिसिज्म करने की एक जो मेंटल लेवल है वो डेवलप हो जाता है, क्रिटिकली अवेयर हो जाता है, लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है और वाई, व्हाट, हाउ इन क्वेश्चंस पर आगे और रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। उसकी जो थिंकिंग है वो रिफ्लेक्टिव लेवल की हो जाती है, चिंतन उसका अच्छा होने लगता है और उसकी क्रिटिकल स्किल्स जो है उसमें हम उसको बढ़ा सकते हैं। यानी कि ये बहुत ही हायर ऑर्डर की क्वेश्चनिंग और हायर ऑर्डर का अचीवमेंट हो गया स्टूडेंट का। तो हमने देखा कि ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चनिंग के, या हम कह सकते हैं स्किल ऑफ रिस्पॉन्स मैनेजमेंट के, क्योंकि यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है, स्टूडेंट के दिए हुए रिस्पॉन्स को इस ढंग से मैनेज कर रहा है कि स्टूडेंट खुद अपनी गलती को समझ सके और अपनी गलती को समझ के वो सही आंसर तक पहुंच सके। तो इस तरह से स्टूडेंट का मेंटल फैकल्टीज हम डेवलप करते हैं। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चनिंग? प्रोबिंग क्वेश्चनिंग की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये है कि स्टूडेंट्स जो है वो अगर उसको नहीं आ रहा, वो रिस्पॉन्स ढंग से नहीं दे पा रहा है या गलत आंसर दे रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चनिंग एक स्टूडेंट को सही रिस्पॉन्स तक लीड किया जा सके। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उसे हेल्प मिलेगी और स्टूडेंट और टीचर के बीच के जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो भी अच्छे होंगे और उसकी हार्मनी जो है वो भी अच्छी होगी। नेक्स्ट है टू क्लैरिफाई प्यूपिल्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंसेप्ट, कि कंसेप्ट के बारे में स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को और क्लियर करना, सुस्पष्ट करना, जिससे कि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। क्योंकि
जब स्टूडेंट से आप क्वेश्चन पूछते हैं और उसकी हेल्प करते हैं सही आंसर तक पहुंचने में, तो क्योंकि वो सोचता है क्वेश्चन के ऊपर, थिंकिंग करता है, रीजनिंग करता है, तो उसके कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाते हैं और इस तरह किए हुए कॉन्सेप्ट लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, उसको ज़्यादा समय तक याद रहते हैं क्योंकि सही आंसर तक वो खुद ही पहुंचा है। थर्ड है टू हेल्प द प्यूपिल टू व्यू द रिस्पॉन्स फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। किसी भी स्टूडेंट ने अगर जो भी रिस्पॉन्स दिया है उस अपने ही दिए हुए रिस्पॉन्स को उसे एक ज़्यादा विस्तृत परिप्रेक्ष्य में समझने की योग्यता आ जाती है। अगर उसने गलत दिया है तब भी, क्योंकि टीचर आगे पूछेगा कि व्हाई डू यू थिंक सो, ये आपने ऐसे कैसे सोचा है, इसका क्या रिजल्ट है, तो वो सोचेगा कि हाँ ये तो मैंने गलत सोचा क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं कि इससे क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। और अगर उसने सही दिया तो वो उसको आगे लीड करेगा। तो इस तरह से जो प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल है वो स्टूडेंट्स के को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखने की जो उसका आउटलुक है, जो उसका दृष्टिकोण है, उसको सुधारती है, उसे इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट है टू इन्वॉल्व मोर एंड मोर प्यूपिल्स इन द डिस्कशन। क्योंकि जब टीचर ने क्लास में क्वेश्चन पूछा और उसको नहीं आ रहा, तो जब टीचर हिंट देता है तो बहुत सारे बच्चे उस हिंट को कैच करके आंसर देने की कोशिश करते हैं। दूसरा, जब टीचर बच्चे की हेल्प कर रहा है तो स्टूडेंट्स एनकरेज होते हैं कि हमें कंडेम नहीं किया जाएगा, हमको ह्यूमिलेट नहीं किया जाएगा, टीचर हमारी हेल्प कर रहा है, तो बच्चों में थोड़ा एनकरेज आता है और बच्चे खड़े होकर आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से। और नेक्स्ट है इसमें एक ऑलरेडी एक कंपोनेंट है कि रीडायरेक्शन, यानी कि अगर एक बच्चे ने क्वेश्चन आधा सही आधा गलत या रॉन्ग आंसर दिया है तो टीचर पूरी क्लास में उससे पूछे कि भाई जिस बच्चे को आता है वो उसे बताए या किस बच्चे को कितना कितना आता है। तो इस तरह से ये जो एक्टिविटी है ये एक एक्टिव क्लासरूम, जो हमारा क्लासरूम जनरली एक पैसिव हो जाता है, जिसमें वन मैन शो हो जाती है, इस उसमें क्लासरूम में ये एक एक्टिव क्लासरूम में चेंज हो जाता है। और यहाँ पर जो क्लास का सेंटर ऑफ क्लास है, अट्रैक्शन ऑफ क्लास है, वो टीचर ना हो के स्टूडेंट हो जाता है। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच हो जाती है और स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, एनकरेज होते हैं आंसर देने के लिए। इस तरह से जो प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल है वो स्टूडेंट इंटरेक्शन को एनकरेज करने में बहुत ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट है टू इंक्रीज क्रिटिकल अवेयरनेस इन द प्यूपिल। अगर स्टूडेंट गलत रिस्पॉन्स देता है या हाफ रिस्पॉन्स देता है तो टीचर उसको हेल्प करता है आगे क्वेश्चन देने में। तो क्योंकि यहाँ पर बच्चा सोचता है कि अगर ये आंसर दिया है तो क्यों दिया है, और ये आंसर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, इसका ये आंसर क्यों होना चाहिए। तो जब हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखते हैं, कार्य कारण संबंध को देखते हैं, हम उसके एक्सप्लेनेशन पर जाते हैं, हम ये घटना क्यों हो रही है उसको देखते हैं, तो जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है वो डेवलप होता है और एक क्रिटिकल रीजनिंग, एक कहना चाहिए कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण एक वो उसमें डेवलप होता है, जिससे कि वो चीज़ों को अप्रिशिएट कर सके और उसमें उसको सुधार सके। एंड लास्टली टू मेक द स्टूडेंट मोर अलर्ट। अगर टीचर क्लास में क्वेश्चन पूछता है तो स्टूडेंट्स अलर्ट होते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोबिंग क्वेश्चनिंग है वो स्टूडेंट को लर्निंग में बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये हमने एक और माइक्रो टीचिंग स्किल पूरी कर ली है। नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फर्दर और क्वेश्चनिंग स्किल्स के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।